कल कहाँ तक हो गया था? बैठो जल्दी फटाफट। Relation of AR and MR are general relation of AR बैठो and फटाफट। MR. कल कहाँ तक हो गया था? रिलेशन Of AR and MR. रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। अच्छा, हमने रिलेशन तो देख लिया था। किसका रिलेशन देखा था? ए आर का और MR. एम आर का रिलेशन देख लिया था। लेकिन आज हमें पढ़ना है, क्वेश्चन कई बार है ना जनरल तरीके से भी पूछ सकता है। रिलेशन जब ए आर और एम आर के बीच में अगर पूछेगा तो हमने जो पहले लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी करी थी वो आपको उस टाइप से लिखना है। लेकिन यहाँ पर वर्डिंग चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। किसकी? क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपका जनरल पूछता है। क्या पूछता है? जनरल रिलेशन ऑफ ए आर एंड एम आर, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ गया? इसको शॉर्ट में ए आर और एम आर बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खाली जनरल पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहले आपसे बनवाएगा ग्राफ। अब देखो, ग्राफ बनाने का सेम फंडा क्या है, याद करने का तरीका क्या है। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत पहले हमने प्रोड्यूसर चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? प्रोड्यूसर। तो उसमें हमने एपी और एमपी का ग्राफ बनाए थे। बोलो, बनाए थे। तो उसमें क्या बनाया था कि हमने एपी का ग्राफ कैसे दिखता है, कर्व कैसे बनता है, और एमपी का कैसे बनता है, यही बनाए थे ना, यही सीखे थे हमने। तो हमने देखो सेम एज प्रोड्यूसर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमने जो प्रोड्यूसर में पढ़ा था हम वही सेम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं, है ना। इसमें कोई अलग नहीं करना है। पहले हम ग्राफ बना देते हैं आपका एपी और एमपी का। यहाँ पर सेम आपको आउटपुट लिखना है और यहाँ पर सेम आपको एपी और एमपी, ठीक है, एपी और एमपी। अब यहाँ पर क्या करें? मतलब अगर एमपी का ग्राफ याद हो तो आपको एमपी का ग्राफ कैसे बनता है? पहले वो राइज होगा, फिर अपने वो मैक्सिमम पॉइंट पर, फिर वो 0 होएगा, फिर वो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक बार वो ऐसी बनता है ना एमपी का, ऐसी बनता है एमपी का ग्राफ। अब एपी का कैसे बनेगा? एपी का मैंने बताया था ना आपको याद करने का तरीका, कि मतलब एपी का कैसे बनता है। जब हम दोस्त से नहीं मिले होते तो हम राइज कर रहे होते हैं। जब दोस्त से नहीं मिले होते तो हम क्या कर रहे होते हैं? राइज। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हम मीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मीट। किससे मीट करते हैं? अपने फ्रेंड से। अब भाई हर एक की ज़िंदगी में जब उसका एक ख़ास दोस्त मिलता है तो वो क्या होता है? वो उसका डाउनफॉल होता है या वो और ऊंचाई पर जाता है? ऊंचाई पर तो नहीं जाता, वो डाउनफॉल होता है। क्या होता है? डाउनफॉल। तो सेम कंडीशन आप एपी के साथ भी लगाओ कि जब एपी अपने दोस्त से मिलने से पहले क्या कर गया? राइज कर गया। यहाँ पर ये था मीटिंग पॉइंट। क्या था? और जब मीटिंग पॉइंट के बाद एपी फॉल। तो बस सेम आपको एपी की जगह बस एक डंडा और खींच देना है और एमपी की जगह भी एक डंडा और खींच देना है, तो एआर और एमआर का कर्व सेम बनेगा। समझ में आ गया? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके कई बार इंग्लिश, अब चलो ग्राफ तो बना लिया हमने, अब इसकी कई बार इंग्लिश भी पूछ लेता है कि इंग्लिश बताओ, इसकी इंग्लिश डिफाइन करो। और पूछता भी नहीं, हमने लिखनी पड़ती है इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश कैसे लिखेंगे? व्हेन MR is greater than AR. MR greater than AR, then AR is rises. AR is rises. जब MR बड़ा है AR से तब AR क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पर, जब MR बड़ा है AR से तो AR क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। वीडियो चल रही है? ये टॉर्च बंद होगी ना? चल रही है, ठीक है। MR ग्रेटर है AR से, देन AR इज राइजेस। नेक्स्ट रिलेशन इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? व्हेन MR is equals to AR. हाँ, व्हेन MR इज इक्वल्स टू AR, देन AR इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पर AR और हाँ MR इक्वल है तो AR क्या है? मैक्सिमम पॉइंट पर है। व्हेन थर्ड रिलेशन, व्हेन MR लेस देन AR, then AR is false.
बस सेम कंडीशन है, सेम हमने एज इट इज़ ग्राफ बनाया था एमपी और एपी में, और सेम ऐसी इंग्लिश लिखी थी, लेकिन हमें फ़र्क करना है। एमपी उसमें हमने लिखा था एमपी, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, एम आर। उसमें लिखा था हमने एपी, इसमें लिख रहे हैं हम ए आर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, बस हमें आज यही पढ़ना था, छोटा सा टॉपिक। बस आज के लिए बस इतना ही।